Next, I would like to invite Mr. Amitabh Verma to kindly grace the stage and deliver the address. नमस्ते। मंचात सीन माननीय मंत्री महोदय श्री सिरसा साहब, हमारे सहयोगीगण और भारतवर्ष के नए उद्यमीगण, ये हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि मैं आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। कुछ वर्षों से मैं लगातार आता रहा हूँ और इस सम्मेलन को देखते रहा हूँ। भारत एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का प्रयास क्या रहा है और कहां से कहां तक ये इस दौड़ में आगे आए हैं और आप सबको मदद कर पाए हैं। हर वर्ष मैं कुछ नए चेहरों को देखता हूं और कुछ पुराने चेहरे भी जरूर सम्मिलित रहते हैं, परंतु मेरी यही इच्छा रहती है कि स्टार्टअप की जो संज्ञा दी गई है या जो नामकरण स्टार्टअप किया गया है, उससे कुछ लोग उभर करके अब मेन स्ट्रीम में आए और स्टार्टअप कहलाने से अब अलग हटे। मैंने एग्जिट पॉलिसी भी अब हम लोग को बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो अधिकांशतः यह मैं देख रहा हूं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं भारत में वैसे ही कम हैं। अगर आप यूएसए देखेंगे तो करीब 4000 वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। फंड रेजिंग उतनी समस्या नहीं है। भारतवर्ष में 25-30 मीनिंगफुल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपको पूरे जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं। इनिशियली जब आप स्टार्टअप होते हैं और कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है तो छोटी पूंजी तो बहुत लोग लगा सकते हैं। हम लोग भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बट कुछ पूंजी हम लोग भी कोशिश करते हैं कुछ स्टार्टअप लगाना, लेकिन वह क्षमता नहीं है कि किसी स्टार्टअप को पूरे जर्नी में हम सपोर्ट कर सकें। और आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो पुरानी स्टार्टअप हो गए, जो 10 साल 7 साल से मार्केट में अभी है उपलब्ध, जिन्होंने मार्केट का ट्रस्ट गेन कर लिया है, उन लोगों को भी हम स्टार्टअप की संज्ञा देते रह जाते हैं तो मेजर वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग को वही कॉर्नर कर ले रहे हैं। और यह एक मूल समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि कुछ लोग ओवरसेल कर रहे हैं अपने आप को, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और मुख्यतः ट्रस्ट लूज कर रहे हैं। इसलिए मैं तो एक सलाह पहले दूंगा, प्लीज डू नॉट ओवर सेल योरसेल्फ। मार्केट में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है और भारत में ये ट्रस्ट कायम करने में आपको 7-8 वर्षों का समय लगता है। लंबी जर्नी है। आप लोगों ने बहुत मशक्कत करके, बहुत हिम्मत करके यह रिस्क लिया है। जैसे कहा प्रीतम जी ने कि मुख्यतः कल्चरल प्रॉब्लम है इस देश में, तो नहीं कहें, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। यानी इट टेक्स सम मोर टाइम। मुझे याद है करीब 15-17 साल पहले आप जैसे कुछ नौजवान लोग थे या बच्चियां थी जो आगे आ रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे बिजनेस में, लेकिन हमारे कार्यालय आए यही भारत सरकार में था उस समय, और कह रहे थे कि पिताजी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी। मैंने कहा क्यों? बहुत बात करते करते हुआ कि शादी का कोई प्रपोजल ही नहीं आ रहा है। तो समझता है कि ये क्या करता है कि कंपनी चलाता है, तो ये और इसलिए शादी कर लो। उन्होंने कहा कि शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर अपना बिजनेस कर लेंगे। तो कल्चरल प्रॉब्लम है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन हो रहा है। तो प्रॉब्लम है टू एक्सप्लेन टू पीपल क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या करता है, साहब एक तो स्टार्टअप। ये शब्द भी हो गया। जैसे पहले 25-30 साल या 40 साल पहले था, जो हम लोग एग्जाम दे रहे थे 1981 सब में, तो था भाई कि क्या कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो बहुत बड़ी बात करता है। आज क्यों वही है, आज लोग वही नहीं कहते हैं, ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप कर रहा है। तो एक कल्चरल प्रॉब्लम है। कल्चरल प्रॉब्लम है, लोग को ट्रस्ट की दिक्कत है और विश्वास नहीं हो पा रहा है। और नहीं होने का कारण ही है, जैसे कहा कि 1.5 लाख आज रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं देश में, लेकिन कॉस्ट फेलियर भी बहुत है। कॉस्ट ऑफ फेलियर बहुत बड़ा है। कॉस्ट ऑफ फेलियर वो भी आपको स्वीकार करना है। या अगर आप आए हैं कि मैं आज स्टार्टअप किया और मैं कल एकदम चल जाऊंगा और बहुत बड़ा हो जाऊंगा, तो आप गलत फहमी में
किसी ने भी किया, शुरू में अगर आप देख लें जो भी है, आज इन लोगों को तो बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ओला और उबर और जोमेटो, इसको तो हम तो स्टार्टअप बोलना है, खैर वो स्टार्टअप है भी नहीं, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो गए हैं, तो उनकी स्थिति अब अलग हो गई है, बट अल्टीमेटली वही गोल्स लोगों का है। तो मैं यही कहूँगा अभी कि आप अपने आप को स्थिर रखें और इस प्रकार का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात अभिषेक ने भी की, एक दूसरे से संपर्क करना है, आपस में इतना रिसोर्स टैलेंट अवेलेबल है, शायद बाहर देखने की बहुत हमको आवश्यकता न हो। फिर सरकार की ओर से भी बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, उनका भी आपको उपयोग करना चाहिए। वह भी मैं चाहूँगा कि आप उन सबको भी करीब से देखें। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कठिन है अवश्य, जीएसटी में कुछ इजी किया गया है फॉर्मेट को, और आवश्यकता है। इट इज नॉट अ कंप्लीट जर्नी, इट इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन एज येट। मैं समझता हूँ बहुत लोगों के मन में होगी कुछ और किया जा सकता था, वो तो हमेशा होगा। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आकांक्षाएं में अपेक्षाएं तो बहुत रहेंगी, और सरकार उस दिशा में आगे आपको और मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। एक और अच्छी चीज है कि मैं यह भी पा रहा हूँ कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में से भी लोग उभर के आ रहे हैं। पहले ये केंद्रित था कुछ मुख्य मेट्रोज में कि बैंगलोर, हैदराबाद, यहीं पर कार्य हो रहे हैं। अब मैं छोटे छोटे शहरों में देख रहा हूँ, और वहाँ के जो बच्चे भी इनोवेटिव हैं, छोटे छोटे घर से हैं, वहाँ कर। तो बेसिकली पॉइंट है, प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू कैन प्रोवाइड। और है अब तो वह जमाना में समझता हूँ कि फिनटेक और एडटेक और हेल्थ टेक में अपार लोग आ गए। स्टिल मार्केट अभी बड़ी है, लेकिन अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब नए एरियाज हैं, डिजिटल भी नए एरिया है। इन एरियाज को आप ढूंढें, इस प्रकार के सम्मेलन में जुड़े। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सब मजबूत हों, और जैसे कहा कि मेन स्ट्रीम हो, और स्पेस छोड़ते भी रहें। ये चाहूँगा कि सब जल्दी जल्दी आप स्पेस छोड़े। मैं अभिषेक को बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार कितने अच्छे लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपस में नेटवर्किंग मजबूत होता है, लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे और आगे बढ़ना है, जो और मजबूती से बढ़े। मेरी शुभकामनाएं हैं, और इस अवसर के लिए मैं सभी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। I invite Mr. Nilanjan Singh to welcome Mr. Amitabh Verma, ex-banking secretary, Government of India, with a stroll.